दोस्तों नमस्कार। मैं कुमुद अपने YouTube चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद पे आप सभी बिहार अमीन से जुड़े हुए अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। कल 3 जनवरी है और कल ही बिहार अमीन से जुड़ा हुआ केस विवेकानंद शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस की सुनवाई होनी है। कल इस केस की सुनवाई कितने सीरियल नंबर पर होगा, इसको देखने और समझने के लिए अभी हम लोग पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट को विजिट करेंगे। वहां देखेंगे कि इस केस की सुनवाई कितने नंबर पर होती है। तो फाइनली हम लोग पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं। आपके सामने स्क्रीन पर 3 जनवरी का कॉज लिस्ट है, यानी 3 जनवरी के डेट में जस्टिस पीबी बैजंत्री के बेंच में जितने भी केसों का सुनवाई होना है उसका एक सूची आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इस सूची में हम लोग विवेकानंद शाह के केस को खोजने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोग सीरियल नंबर 50 को क्रॉस कर गए, लेकिन विवेकानंद शाह का केस नहीं दिखाई दिया। आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग 100 सीरियल नंबर भी क्रॉस कर गए, लेकिन केस का अता पता नहीं है। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आपके सामने स्क्रीन पर 133 सीरियल नंबर पे विवेकानंद शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस दिख रहा है, CWJC 10/412/2021। तो ऐसे में समझिए कि यदि 133 सीरियल नंबर पर इस केस का लिस्टिंग हुआ है तो कल यानी 3 जनवरी को इस केस का सुनवाई हो, इसका संभावना बिल्कुल ही कम है। समझिए तो न के बराबर है। और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विवेकानंद शाह के केस की सुनवाई कल के डेट में नहीं हो करके 4 तारीख में हो या फिर 5 तारीख के डेट में हो। 4 के डेट में भी इस केस की सुनवाई हो, इसकी संभावना 50-50 है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि 5 तारीख के डेट में इस केस की सुनवाई हो पाए। हालांकि यह केस तो दिसंबर में ही सुनवाई होना था, लेकिन जस्टिस पीबी बैजंत्री के छुट्टी पर जाने की वजह से उस समय इस केस का सुनवाई नहीं हो पाया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। लेकिन ये कन्फर्म है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में, इस सप्ताह में निश्चित रूप से इस केस का सुनवाई होगा। यदि 3 को नहीं हो रहा है तो 5 को निश्चित रूप से हो पाएगा, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। और इस केस में बिहार सरकार ने जो सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन कमियों के वजह से पिछले केस में बिहार सरकार विज्ञापन को नहीं बचा पाया और सही तरीके से अपने पक्षों को नहीं रख पाया, फैक्ट को नहीं रख पाया, मैं उम्मीद करता हूं कि जो सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट इस केस में बिहार सरकार फाइल की है उसके आधार पे कहीं कुछ बेहतर हो, विज्ञापन को बचाने के दिशा में कुछ बेहतर धारदार प्रयास कर सके। ये तो सुनवाई होगा तो उसी दिन पता चल जाएगा कि आखिर बिहार सरकार ने कितना बेहतर तरीके से स्ट्रांगली फैक्ट को रखने का काम किया है, या फिर काउंटर एफिडेविट को कितना एविडेंसिक वे में रखा है। ये चीज़ सुनवाई में ही पता चलेगा। हम लोग वेट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इस केस का जल्द से जल्द सुनवाई हो और इसमें जो हम लोग का विज्ञापन रद्द हुआ है, कम से कम इस केस के जरिए विज्ञापन को बचाने में कुछ सहूलियत हो सके। हालांकि विज्ञापन को बचाने के लिए तो LPA फाइल की भी बात चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल निगाहें इस केस पर बनी हुई है सभी लोगों का। लेकिन कल इस केस का सुनवाई लगभग नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब भी इस केस का सुनवाई होगा 1-2 दिन तो विलम्ब होना नेचुरल होता है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस केस में कुछ बेहतर आउटकम आए विज्ञापन के पक्ष में। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। एक ग्रुप सभी दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ वीडियो को ना देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार अमीन से जुड़ा हुआ लगातार अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। बीते दिनों में बिहार अमीन LPA केस को जो लीड कर रहे हैं रवि कुमार, उनसे मैं बातचीत करके सुनाया था, या फिर पहले भी लगातार जजमेंट आया उसका भी लगातार बना हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।